तो यहाँ पर समझिए, एक ही फोर्स जो आप लगाए थे पी से क्या निकल करके आया, स्ट्रेस निकल करके आया और स्ट्रेन निकल करके आया, ठीक ना। अब क्या होता है कि कोई मटेरियल पे जब आप फोर्स लगाते हैं, कोई मटेरियल है इसके ऊपर जब दोनों साइड से आप फोर्स लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, इलोंगेशन होता है, ठीक है। अब किसी मटेरियल में इलोंगेशन ज्यादा होता है, किसी मटेरियल में इलोंगेशन कम होता है, यही होता है ना। किसी मटेरियल में इलोंगेशन ज्यादा होता है, किसी मटेरियल में इलोंगेशन कम होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब ये इलास्टिक प्रॉपर्टी का डेफिनेशन शायद लिखवा दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक ना। तो दिस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो गया, स्ट्रेन, ठीक है। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप हटाते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह इलास्टिसिटी आ जाता है और ये इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, ठीक है, इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। और यहाँ स्ट्रेस की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, पी अपन एरिया, और ये इलास्टिसिटी हो गया, और स्ट्रेन की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपन एल, यही होगा ना, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एल कितना निकाल सकते हैं, पी एल अपन ए ई, होगा या नहीं, दैट इज दी दैट इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा, नो सर। ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी आप निकाले थे कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने इधर फोर्स लगाया और इधर फोर्स लगाया, कौन सा, पी, और यहाँ भी लगाए पी। तो अभी आपने लिखा क्या, कि सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, यही है। और यही सिग्मा इक्वल टू क्या लिखे आप, पी अपन एरिया इंटू इक्वल टू ई डेल्टा एल अपन एल, ठीक है। और एल इक्वल टू क्या लिख दिए आप, पी एल अपन ए ई, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट बेटा, तो इस ई को क्या बोलते हैं बताइए, इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। हाँ सर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ जो आपने फोर्स लगाया था बेटा, ये कौन सा है, पुश है कि पुल है, क्या कर रहे हैं आप, पुल। पुल। यहाँ पर क्या है, पुश है कि पुल है, सर पुल है। पुलिंग है, पुलिंग है। यहाँ जो स्ट्रेस डेवलप होता है, जो फोर्स लगाते हैं उसको टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, और जो स्ट्रेस होता है उसको सिग्मा टी बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। और इसी फोर्स को यदि हम उल्टा कर दें, ठीक है, उल्टा कर दें, यहाँ क्या हो जाता है, अब आपका कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाता है, कंप्रेसिव फोर्स और कंप्रेसिव स्ट्रेस निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये नॉर्मल स्ट्रेस के दो बचे, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। किसी को डाउट है तो, ठीक है। अब उसके अंदर थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से,
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेस निकला। अब यहाँ पर जो स्ट्रेन होगा, यहाँ स्ट्रेन भी तो निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? टेंसाइल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है ना? आ रही है समझ में अंकित? यस सर। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर ये कोई बॉडी था, अभी तक आप इस तरह से स्ट्रेस लगा रहे थे। अब मान लो इस बॉडी को हम यहाँ पर क्या कर दिए? फिक्स कर दिए, ठीक है? और फोर्स जो हम लगा रहे हैं कुछ इस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा बॉडी में? जब मोशन आप, होगा सर, मूव हो जाएगी। तो बॉडी जो है मूव नहीं होगा, क्योंकि नीचे क्या है? वेल्डिंग है, फिक्स है। ये जो है क्या है? फिक्स है। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो बॉडी क्या हो जाएगा आपका? बॉडी टिल्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है? तो यहाँ पर बॉडी जो है, जो डिफॉर्मेशन हुआ, लीनियर डिफॉर्मेशन नहीं होकर कौन सा डिफॉर्मेशन हो गया? एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिफॉर्मेशन। बॉडी कुछ इस तरह से मूव हो गई, और ये एंगल जो हुआ कितना हो गया आपका? 5। और फोर्स कितना लगाए थे आप? P, ठीक है ना? ड्यू टू P फोर्स दिस बॉडी हैज टेकन एंगुलर मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इस एंगुलर डिफॉर्मेशन में, और ये P है आपका, ठीक है ना? इस P फोर्स से भी यहाँ भी आप स्ट्रेस निकालते हैं। यहाँ जो स्ट्रेस निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ जो स्ट्रेस निकलता है, स्ट्रेस जो निकलेगा, यहाँ भी पी ओपन एरिया होगा, लेकिन कौन सा एरिया होगा? पी तो यही होगा, एरिया कौन सा होगा यहाँ पर? शियर एरिया। क्या होगा? शियर एरिया। शियर एरिया किसको बोलते हैं बताइए? अभी बताए हैं। तो सरफेस एरिया को बोलते ठीक है? इसको जो है क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, अभी बताए थे ना। और इसको हैं। यस बोलते हैं शियर एरिया। तो अब जो आप फोर्स लगा रहे हो सरफेस पे लगा रहे हो। अरे बात समझ में? अभी जो आप फोर्स लगाए हो किस पे लगाए हो? सरफेस पे लगाए हो। इसको बोलते हैं सरफेस एरिया, ठीक है? और इस स्ट्रेस को बोलते हैं शियर एरिया, शियर स्ट्रेस। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू पी अपॉन एरिया। अच्छा, यहाँ पर जो फाई है, फाई जो है, तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ निकलेगा कितना? डेल्टा एल। और इसकी हाइट मान लीजिए कितनी है? एच। और लेंथ टोटल कितना है? एल, ठीक ना? थोड़ा समझिए यहाँ पर, यहाँ से यदि आप क्या निकाल रहे हैं? टेन फाई निकालते हैं, टेन फाई कितना हो जाएगा बताइए तो? डेल्टा एल अपॉन एच। एच। होगा या नहीं? यस सर। डेल्टा एल अपॉन एच, ठीक है? और चूंकि फाई का वैल्यू क्या है? बहुत कम है, तो टेन फाई विल बी इक्विवेलेंट टू ओनली फाई। और आप क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एल अपॉन एच लिख सकते हैं। यस सर। डेल्टा एल अपन एच। अच्छा, एक फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन, यस सर। ठीक है? तो इस स्ट्रेन को बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बेटा?
shear strain, शियर shear स्ट्रेस। strain, और यहाँ पर शियर स्ट्रेस इक्वल टू, मतलब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, जिसको लिखते हैं हम लोग जी इंटू फाइव। ठीक है, जी को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं बेटा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। याद रहेगा? ये दो चीज निकल करके आ गया आपका। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? no sir, ठीक है, तो दो फार्मूला आपके पास अभी निकल करके आ गया है। एक तो सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, और दूसरा फार्मूला क्या निकल करके आया आपका? टाउ इक्वल टू जी इंटू फाइव। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? no sir, अब देखिए, कोई मटेरियल है, ठीक ना? अभी तक आप इस पे ये पी लगा रहे थे ना, तो ये फार्मूला क्या आया है आपका? जब इसके ऊपर आप जी लगाएंगे ये वाला, क्या ये फार्मूला निकल करके आएगा? आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कोई बच्चा इधर फोर्स लगा रहा है, कोई इधर से लगाए, इधर ऊपर, और कोई इधर लगाए। हो सकता है कि नहीं? बताइए। yes sir, मीन्स कि एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है? सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, जेड डायरेक्शन में सिग्मा जेड। होगा कि नहीं? जब इसका स्ट्रेस आप निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एन। सिग्मा एन मतलब कि चारों तरफ से स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है ना? चारों तरफ से स्ट्रेस लग रहा है। चारों तरफ से स्ट्रेस कैसे लगेगा? जैसे मान लीजिए कि किसी बाल्टी में, बकेट में पानी है, और उसमें एक पत्थर डाल दीजिए, ठीक ना? यू जस्ट पुटेड वन स्टोन इनसाइड द बकेट, तो क्या होगा? उस बकेट पे चारों तरफ से फोर्स लगेगा या नहीं बेटा? सॉरी, स्टोन पे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगेगा या नहीं? yes sir, यस सर लगेगा। तो उससे जो है हम लोग निकालते हैं सिग्मा एन, जिसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और जब इसकी हम लोग स्ट्रेन निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीनों को जोड़ देते हैं। इसको सिग्मा एक्स को प्लस सिग्मा भी को और प्लस सिग्मा जेड को, एप्सिलॉन जेड को, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दिस सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और इसको सिग्मा एन को हटाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है के इंटू एप्सिलॉन बी, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब एक नया इक्वेशन और आ गया, सिग्मा एन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन भी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, और इस के को जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। ठीक है, याद रहेगा? इस तरह से आप ध्यान देंगे। यू पीपल हैव गॉट थ्री इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन जो है आपको मिल गया। और एक इक्वेशन ये मिल गया।
ठीक है, तो ये जो 3 मिला आपको, ई को क्या बोलते हैं बताइए, लिखने की जरूरत है क्या? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ, याद रखना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी तरह से ई को क्या बोलते हैं, ई को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? चलिए अब थोड़ा सा यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देख ले, यहीं पर देखेंगे क्या यूनिट्स, स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी बेटा बताइए तो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी अपन ए, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? सर यूनिटलेस होना चाहिए। यूनिट लेस होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ई का यूनिट क्या होगा बताइए तो? ई को यहाँ पर देखिए तो ई को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपन एप्सिलॉन लिख सकते हैं क्या? यस सर। ई को सिग्मा अपन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो यूनिट लेस हो गया, इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ई की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। तो अ, इसको क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही ध्यान दीजिएगा, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही लिखते हैं हम लोग पास्कल। ठीक है, तो अब पास्कल में जो है, पास्कल भी हो सकता है, किलो पास्कल हो सकता है, मतलब क्या, 10⁻³ पास्कल को किलो पास्कल बोलते हैं, मेगा पास्कल हो सकता है, ठीक ना, क्या होगा, 10⁶ मेगा, 10⁶ पास्कल को क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल। और एक होता है गीगा पास्कल, गीगा पास्कल को क्या बोलते हैं, 10⁹ गीगा पास्कल बोल सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? सर सेकंड वाला क्या था? इसको बोलते हैं मेगा पास्कल। क्या बोलते हैं, तो ई का यूनिट क्या निकल करके आ गया आपका, या तो पास्कल होगा, या मेगा पास्कल होगा, या गीगा पास्कल होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आपको हमने बताया, ये तीनों इक्वेशन याद रहेगा। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया बेटा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिए आप, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बता दिए आपको, और क्या बता दिए, हुक्स लॉ बता दिए। हुक्स लॉ मतलब क्या,
हुक्स लॉ मतलब सिग्मा टू दी स्ट्रेन, ठीक ना, और सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। क्या कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट वंस यू अप्लाई द स्ट्रेस देन देयर विल बी डिफॉर्मेशन एंड इफ यू रिमूव द अप्लाइड फोर्स द बॉडी विल रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। हो जाएगा। अब एक थोड़ा सा और पढ़ लो। एक होता है हुप्स स्ट्रेस। क्या होता है, हुप्स स्ट्रेस। क्या होता है, हुप स्ट्रेस, ठीक है। अब हुप स्ट्रेस को ही जो है सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस क्या होता है कि कोई सरकमफ्रेंस है मतलब सर्कल है, ठीक ना, और इसके ऊपर जो है इसको आपने हीटअप कर दिया सपोज कीजिए, ये क्या होगा, इलोंगेट होगा कि नहीं, ये इसके अंदर स्ट्रेस लगेगा और ये स्ट्रेस क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है, रेडियल स्ट्रेस। और रेडियल स्ट्रेस मतलब क्या है, इसका एरिया, सॉरी पाई सरकमफ्रेंस हो गया और इनटू थिकनेस, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रेन इसका निकलेगा, दे दी स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा डी। इनिशियल कितना था, पाई डी माइनस पाई डी, सॉरी पाई डी मान लो, जब बढ़ेगा तो कैपिटल डी हो जाएगा। ये जो है यहाँ पर बढ़ेगा, जब हीटअप आप करेंगे ये तो बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा कि नहीं। और उस समय इसकी डायमीटर मान लीजिए कितनी हो गई, कैपिटल डी, सही है। और इस कैपिटल डी को ये पाई डी सरकमफ्रेंस माइनस स्मॉल पाई बाई डी अपॉन ओरिजिनल पाई डी, कितना हो जाएगा, डी माइनस डी अपॉन डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेन, और इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन। सरकमफ्रेंशियल, ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस और एंड सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन याद रहेगा। यस सर। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट होता है, किसी को डाउट है क्या यहाँ तक में।
हो गया? हो गया क्या अभी बताए तो? यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन है ए ब्रास प्लेट ऑफ क्रॉस सेक्शन 60 इंटू 60 का स्क्वायर एंड लेंथ 600 if the force applied is 600 Newton, 600 kilonewton, 600 kilonewton. The force applied is 600 kilonewton. Then find the elongation and the elongation if modulus of elasticity is 200 gigapascal. ठीक है, बनाइए थे क्वेश्चन सभी लोग। क्वेश्चन लिख लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए। बन जाएगा ये क्वेश्चन सभी से? बताइए अंजलि। अनामिका। अंकित। यस सर। एक क्वेश्चन बनाइए बेटा। जी सर। चलिए ये क्वेश्चन आज बता देते हैं, लेकिन कल से जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी लोग, कॉपी और पेन और कैलकुलेटर, तीन चीज। ठीक है, बता दिए क्वेश्चन। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो उसमें दुनिया में तीन ही चीज होता है, पूरे दुनिया में तीन ही चीज होता है। एक गिवन रहेगा कुछ, और कुछ आपको फॉर्मूला लगाना है, और उस फॉर्मूला को लगा करके कुछ फाइंड करना है। यही है ना? तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, 5 मिनट रुकिएगा। गिवन, गिवन क्या क्या है बताइए। एल क्या दिया है, लेंथ कितना दिया है? 600 600 mm। mm। एरिया कितना दिया है बेटा? 60 इंटू 60। ये का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पी कितना दिया है?
P कितना दिया है 200 किलो न्यूटन। बताओ। 600 किलो न्यूटन दिया है। और क्या चाहिए? और E भी दिया है। E कितना दिया है इसका? 200 गीगा पास्कल। 200 गीगा पास्कल। ठीक है, तो देखो दुनिया में तीन ही चीज होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एकदम बिल्कुल ध्यान रखो, कुछ चीजें आपको गिवन रहेगा, उसके बाद कुछ फाइंड करना रहेगा। आपको फाइंड क्या करना है बेटा? चेंज इन लेंथ, इलोंगेशन, यही निकालना है ना। और अब आपको लगाना है फॉर्मूला। इस कॉन्सेप्ट को समझो। जिंदगी में हम भी जिस घर में पैदा हुए हैं उसमें तो हमारा बस नहीं था ना कि किस घर में हमें जाना है। वो तो ऊपर वाले की इच्छा है कि कहाँ भेजना है उसको, ठीक ना। अब उस घर में अमीरी है कि गरीबी है, ये अपने जगह पर है, और आपके जीवन का कुछ उद्देश्य है। उस उद्देश्य को इस गिवन जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उनसे प्राप्त करना है। अपने जीवन के उद्देश्य को कहाँ से पूरा करना है? गिवन से। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक ना। नहीं तो आप देखते हो जीवन में, आप पेपर पढ़ते होगे, कुछ बच्चे बहुत गरीब घर से रहते हैं, कई बच्चों के माँ बाप तक नहीं रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में बड़ा बड़ा गोल रहता है, बड़े बड़े उद्देश्य रहते हैं, और वो प्राप्त भी कर लेते हैं कि नहीं? क्योंकि उनको जिंदगी का वो फॉर्मूला मिल चुका है। और कुछ लोगों के पास सब कुछ रहता है फिर भी रोते रहते हैं, ठीक है। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे माता पिता गरीब हैं, ठीक ना, भाई बहन अच्छे नहीं है, सर अच्छे नहीं है, सर अच्छे नहीं पढ़, वो रोते ही रहते हैं। और क्यों रोते रहते हैं? क्योंकि उनको ये फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है। तो अपने को रोना नहीं रोना है, अपने को फॉर्मूला सोचना है। भाई जिंदगी में जो नहीं है, नहीं है कम, जो है वो नहीं है कम। जिंदगी में जो नहीं है, नहीं है उसका गम, जो है नहीं है कम, ठीक है। जिंदगी में जो नहीं है, नहीं है ख्वाब, जो है वो है लाजवाब। तो फॉर्मूला अब बताओ क्या होगा? डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। पी एल अपन ए ई, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो तो बेटा, निकाल सकते हो अब आप। पी का वैल्यू कितना है? 610 × 3 करना पड़ेगा ना एसआई यूनिट के लिए। और एल कितना है? 600 mm है। mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻3, ठीक है। डिवाइडेड बाई एरिया बताइए, 60 × 60 mm का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है? 200 गीगा पास्कल है। 10⁻, क्या हो जाएगा? 9। अब इसको सॉल्व करके और बताइए कितना आया। कैलकुलेटर है कि नहीं सभी के पास? कल से कैलकुलेटर जरूर रखिए सभी लोग। आ रही बात समझ में? दिमाग से कैलकुलेट नहीं करना है, अलजेब्रा नहीं लगाना है। अदरवाइज वंस वी अप्लाई दी अलजेब्रा, इतना दिमाग तेज रहता तो अपन इंजीनियर थोड़े रहते, अपन कुछ और रहते, रॉकेट साइंस पढ़ते। 0.5 into 10⁻³ कितना निकल कर आया? 0.5 into 10⁻⁻3। 0.025 5 into 10⁻³ बता रहे हैं। 0.5 सर 0.5 into 10⁻³ -6 -3 सर -3, ठीक ना। तो ये आ गया आपका 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर में निकल रहा होगा आपका ये,
इसी को आप निकालेंगे 0.5 या 50 मिलीमीटर में निकाल सकते हैं आप, मतलब ये आंसर निकला आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आप 600 किलो न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इसकी क्रॉस सेक्शन 60 है, लेंथ 600 है, तो चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा, डिफॉर्मेशन कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, बन जाएगा, हो जाएगा सभी का। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, और कल जो है अपन थोड़ा सा अब इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक ना। तो आज जो हम लोग काफी सारा कुछ पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन भी कर लिए, टाइप ऑफ द स्ट्रेस पढ़ लिए, और इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ लिए। ठीक है, सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा?